श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावण महीने का अधिक मास का सोमवार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस दिन अगर आप लोग पीले फूल और 2 लोटे जल का उपाय कर लेते हो तो आप ये मानकर चलो कि आप भगवान शिव जी से जो मांगोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। और क्या आप लोग जानते हो कि अगर आप इस सावन अधिक मास के सोमवार को कावड़ का जल कुछ इस तरीके से अपने घर से ले जाकर भगवान शिव जी पर चढ़ाते हो तो इससे आपके घर परिवार पर भगवान शिव जी की कृपा भी होती है, साथ ही में आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही में जो उपाय हैं जो कि आपको इस श्रावण अधिक मास के सोमवार के दिन करने हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आप लोगों को इस श्रावण अधिक मास के सोमवार के दिन ज़रूर करना है, जो कि है पीले फूल और 2 लोटे जल का, है ना। वैसे दोस्तों, यह उपाय श्रावण अधिक मास के आखिरी दिन करना है, पर इस सोमवार को आप कुछ इस उपाय को इस तरीके से करेंगे तो आपको निश्चित ही इस उपाय को करने का फल ज़रूर मिलेगा। और वो फल ऐसा मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो इस उपाय में मात्र आपको करना यह है कि जो एक पीले कलर का फूल होता है, पीले कलर का कौन सा फूल होता है? कनेर का फूल होता है। तो आपको करना क्या है कि मात्र एक कनेर का पुष्प लाना है। अब कनेर का पुष्प ऐसा नहीं है कि भाई बहुत मुश्किल से मिलता है या आपको ढूंढना पड़ेगा, या आपको आसानी से किसी भी स्थान पर मिल जाएगा, ठीक है। तो पीले कलर का ये फूल होता है, लंबा लंबा सा होता है। तो आपको एक कनेर का पुष्प लाना है, अपने साथ में रख लेना है, ठीक है। और सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह, वो भी इस अधिक मास के सोमवार के दिन, क्या करना है कि अपने साथ में एक पीला फूल रखना है, साथ ही में 2 लोटा जल रखना है। कैसे रखोगे? एक पात्र में आपने जल भर लिया, उसके ऊपर एक और पात्र रख लो, है ना। दोनों हाथों में घर से रख कर नहीं चलना है। एक पात्र में आपने जल रख लिया, फिर दूसरे उसके पात्र के ऊपर ही आप लोग जो है जल रख लो, है ना। रखने के बाद क्या करना है, फिर आपको अपने घर से निकलना है अपने पीले फूल के साथ में, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप भगवान शिव जी की चौखट पर पहुंच जाओ तो आपको क्या करना है कि आपने जो एक के ऊपर एक पात्र रखे हुए हैं दोनों, उस ऊपर वाले पात्र को अपने उल्टे हाथ में पकड़ लेना है, ठीक है। दोनों हाथों में आपके पात्र होना चाहिए जब आप भगवान शिव जी की चौखट तक पहुंच जाएं। फिर अंदर प्रवेश कीजिए, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में पहुंच जाएं तो शिवलिंग के ऊपर दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने रखिए और एक धारा से धीरे धीरे करके एक साथ भगवान शिव जी पर वह जल धीरे धीरे करके समर्पित करिए, ठीक है। जैसे ही आपका वह जल समर्पित हो जाए धीरे धीरे करके एक धारा से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, तो आपको क्या करना है कि वह जो आप अपने साथ एक कनेर का पुष्प लेकर आए हैं वह भगवान शिव जी पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित जब आप करें तो भगवान शिव जी से आप चाहें तो अपने मन की कामना बोल सकते हैं, अन्यथा ये बोल सकते हैं कि भगवान शिव जी आप हमारे घर परिवार में हमेशा अपनी जो कृपा दृष्टि है वो हमेशा बनाए रखिएगा, ठीक है। यह उपाय आपके घर में सुख शांति लाएगा, आपके घर में जो है भगवान शिव जी की कृपा को दिलाएगा, ठीक है। तो यह तो एक उपाय हो गया। उसके बाद में इसी से जुड़ा हुआ एक और उपाय है जो कि कावड़ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी ने अपनी अभी की कथाओं में यहाँ पर जो कावड़ शिव महापुराण चल रही है इसमें एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आप अगर मतलब दूर दूर तक कावड़ लेकर नहीं जा सकते, अपने हाथ में 2 मतलब वो टांग कर जो है एक लकड़ी पर टांग कर जो है कावड़ लेकर नहीं जा सकते, तो भी आप अपने घर से कावड़ लेकर भगवान शिव जी तक के मंदिर तक जा सकते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो कावड़ कैसे लेकर जाना है, किस चीज़ के लिए कैसे लेकर जाना है वो भी आप लोग सुनिए। देखिए, आप अपने घर से 2 लोटा जल ही लेकर निकलेंगे, ठीक है। आप वो एक के ऊपर एक रख कर ही निकलेंगे। पर अगर आप अपनी किसी मनोकामना के लिए या भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह कावड़ का जल लेकर जा रहे हैं तो उस स्थान पर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड 2 स्वस्तिक बनाना है। कितने स्वस्तिक बनाना है? 2 स्वस्तिक बनाना है। अब ये स्वस्तिक किससे बनाओगे? ये आप स्वस्तिक चंदन से बना सकते हो, ठीक है। तो अपने घर के मुख्य द्वार की दीवार पर आपको ये स्वस्तिक बनाने पड़ेंगे। अब कोई ये ना कहे कि भाई हमारी दीवार खराब हो जाएगी, भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड आपको एक एक स्वस्तिक बना देना है, मतलब 2 स्वस्तिक बना देने, ठीक है। बनाने के बाद फिर आपको अपने घर से वह 2 लोटा जल लेकर निकलना है, कावड़ के भाव से लेकर निकलना है, ठीक है। भगवान शिव जी के आप मंदिर पहुंचोगे तो शिव जी की चौखट पर पहुंचते से ही आपके दोनों हाथों में एक एक पात्र हो जाए। उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करके इस पात्र को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है, ठीक है। चढ़ाते समय इस बात का स्मरण रखना है कि यह जो जल आप चढ़ा रहे हैं इसमें से आखिरी में थोड़ा सा जल आपको बचाना है ना। मतलब जो जल आपने भगवान शिव जी पर चढ़ाया है इसी जल को जो है आपको आखिरी में थोड़ा सा बचा लेना है ना। बचाने के बाद इसी जल को हमें वापस क्या करना है, अपने घर पर लेकर आना है ना। तो आपने दोनों पात्रों में थोड़ा थोड़ा जल बचा लिया। अब इन दोनों पात्रों के थोड़े थोड़े जल को लाकर अपने घर पर लाकर
इसी जो आपने स्वस्तिक बनाए हैं दो, इन्हीं दोनों स्वस्तिक के ऊपर जो है इस जल को समर्पित कर दो, है ना। और फिर भगवान से वहीं पर खड़े होकर प्रार्थना कर लो कि आपका जो आशीर्वाद है वो हमें हमारे घर परिवार पर हमेशा बना रहे। अगर कोई इस उपाय को मतलब संतान प्राप्ति के लिए कोई माताएं बहनें करना चाहती हैं तो अपने घर से 4 या 5 चावल के दाने लेकर निकलें, है ना। और अगर कोई मतलब भगवान शिव की कृपा पाने के लिए करना चाहता है कावड़ के भाव से, तो भाई वो 2 स्वस्तिक बनाकर भी इस उपाय को कर सकता है, ठीक है। तो आप करके ज़रूर देखिए इन सारे उपाय। कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये सारी जानकारी उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, आवाज श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।